वो ना भूले जब आपको मिसबा ने कहा था, और मोड़ तू हुआ कराना कहीं मोड़ना कहीं तीसरे तो। बिल्कुल याद है मुझे, वो भी याद है। आप मुझे ये कहते थे कि यार सईद अजमल तू खेल रहा है मेरी जगह पे, मुझे नहीं खेलने दे रहा। कि ऐसे करके। आप उनकी क्रिकेट की वाइफ थी। आज हम आपके पास आ रहे हैं बहुत बेहतरीन किस्म का प्लेयर लेकर। मैं पहली दफा यूट्यूब पे किसी मेहमान को मैंने इनवाइट किया है और बेहतरीन मेहमान है और मेरे बॉलिंग पार्टनर भी रहे हैं। आप भी गेस कर सकते हैं कौन है, मगर मैं आपको जल्दी इसका नाम बता दूंगा। वेरी गुड प्लेयर, पाकिस्तान के अगर लेफ्ट आर्म स्पिनर में टॉप 3 और 4 में नाम लिया जाए तो ये वन ऑफ हिम, ये बड़े अच्छे बॉलर रहे हैं और मेरे साथ इन्होंने बहुत सारी सीरीज में पाकिस्तान के लिए नाम पैदा किया है। हमने मिलके बहुत आउट किए हैं। मेरे ख्याल में अगर मैं कहूं कि पाकिस्तान में स्पिनर पेयर में सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले वो मेरे साथ बॉलर हैं, तो वो गलत नहीं होगा। जी बिल्कुल, आपसे मिलाते हैं जी अब्दुल रहमान साहब से। अस्सलाम वालेकुम अब्दुल रहमान भाई। वालेकुम अस्सलाम, कैसे हैं आप? ठीक ठाक है? अल्लाह का शुक्र है, बहुत शुक्रिया आपका। आपका चेहरा देखकर मुझे बड़ी खुशी हुई है और इतनी स्माइलिंग फेस देख के माशाल्लाह, काफी अरसे के बाद हम आपस में बैठे हैं। और वेलकम सर मेरे यूट्यूब चैनल के लिए। थैंक यू सो मच, आपने मुझे अपने इस शो में पहला मेहमान बनाया। थैंक यू सो मच। और आप हमारी ऐसी यादें हैं और उसको आगे लेके चलते हैं इंशाल्लाह। कि अल्लाह जैसे आपको बॉलिंग में कामयाब किया अल्लाह ने, हम दोनों को ऐसे ही, आपके चैनल को, आपके ऐसे ही चेहरे को ऐसे ही सदा खुश रखे अल्लाह। बहुत शुक्रिया। और हमेशा की तरह अब्दुल रहमान बॉलिंग में भी खुश रहते थे मेरी तरह, और देखें आज भी बड़े खुश खुश हैं। और स्टार्ट करते हैं। देखें, ये बहुत सारे बंदों ने मुझसे कहा था कि आप अपने दोस्तों को क्यों नहीं इनवाइट करते अपने चैनल पे। मैंने कहा पहले मैं उस मेहमान को इनवाइट करता हूं जो मेरे साथ हमेशा बॉलिंग में मेरे साथ साथ रहा है। तो मैंने आपको इनवाइट किया और बहुत शुक्रिया। सबसे पहले मैं आपको सवाल पूछता हूँ कि ये जो आपका सफर सियालकोट के मैदानों से इंटरनेशनल क्रिकेट, डोमेस्टिक क्रिकेट में आया, तो इसके बारे में आप एक शॉर्ट वर्डिंग में लोगों को बताएं कि कितनी स्ट्रगल होती है यहाँ पे इंटरनेशनल और डोमेस्टिक खेलने में। स्ट्रगल तो आपको पता है कि पाकिस्तान खेलने के लिए एक पूरी जिंदगी लग जाती है। एक पूरा उसके पीछे आपकी पूरी जिंदगी है, पूरी लाइफ है। कि जब आप स्कूल दौर से शुरू करते हैं तो स्कूल से ही इस चीज का चस्का पड़ चुका था क्रिकेट का। 8वीं क्लास में थे, 9वीं क्लास से, तब से ही स्कूल की टीम से भी खेला। स्कूल के करीब ही सियालकोट स्टेडियम है, स्कूल से पढ़ के सीधा उधर चले जाते थे। सारा दिन ऐसे ही, बस अल्लाह का शुक्र है। उसके बाद टेप बॉल बहुत खेली, सियालकोट से बहुत ज्यादा टेप बॉल खेली, इसने बहुत हेल्प की उसमें क्रिकेट में। उसके बाद फिर आहिस्ता आहिस्ता हार्ड बॉल की तरफ आए और सियालकोट जना स्टेडियम से ही मैंने क्रिकेट नेट शुरू किया। उससे मुझे बड़ी हेल्प हुई। मेरी पहली क्लब थी आरपी क्रिकेट क्लब, रंगपुरा क्रिकेट क्लब। उससे मुझे सीखने को बहुत मिला। वो मेरी पहली डोमेस्टिक, क्या जो मेरा शुरू था क्रिकेट का आगाज था हार्ड बॉल का, तो वो मेरी क्लब थी। उधर से मेरे सलीम साहब, जवेद साहब थे, ये बड़े अच्छे, अभी भी अल्लाह उनको जिंदगी दे। ये लड़कों के लिए हमेशा उन्होंने किया और मुझे उन्होंने लेफ्ट आर्म, मैंने नेट पे जाके तेज बॉलिंग शुरू की क्योंकि टेप बॉल में मैं तेज करता था। तो मुझे कहते हैं नहीं नहीं, तुमने ना, मैं जैसे कर रहा हूँ ना, मेरे पीछे पीछे आता जा। तो उस दिन से आज तक अल्हम्दुलिल्लाह लेफ्ट आर्म स्पिन स्टार्ट की। तो ऐसे भी दिन आए कि सईद अजमल के साथ ऐसे ड्रीम डेज हैं कि कभी भूले नहीं जा सकते। वो ऐसे दिन है क्रिकेट के कि वो जिंदा है और हमेशा दिल में आबाद है। ना बिल्कुल बिल्कुल, आगे जाके हमसे आपसे ये भी सवाल पूछेंगे कि सईद अजमल के साथ आपने जो बॉलिंग पेयर बनाए वो कैसा लगा आपको। बट ये है कि सवाल ये है कि वो कौन सा कोच है जिसके साथ आपको काम करने या खेलने का सबसे ज्यादा मजा आया। ये डोमेस्टिक क्रिकेट और इंटरनेशनल क्रिकेट की मैं बात, क्लब क्रिकेट की तो आपने बता दी। कोचिंग के हवाले से वो अब नहीं है, बॉब वुलमर, वन ऑफ द बेस्ट कोच। तो वो ऐसा कोच था कि उसने पाकिस्तान टीम जो डेब्यू किया तो तब वही कोच था। तो उससे बहुत कुछ लर्न किया, बहुत सीखने को मिला। उसके बाद कोई सच
जिसने कोचिंग के साथ आप भी साथ रहे इतना, आप बताएं डोमेस्टिक में तो कोई ऐसे खास कोच नहीं मिले कि जो आपको ऐसी चीजें बता सके कि जो आने वाले वक्त में हमारे काम आ सके। कबीर भाई थे, उनके साथ थोड़ा सा काम किया, वो क्रिकेटर भी थे, हबीब बैंक के कोच लगे, तो उनके साथ बड़ा मजा आया काम करने का, कि उनको क्रिकेट का नॉलेज था, खुद भी टेस्ट प्लेयर थे, तो वो थोड़ा सा बेहतर थे। उसके अलावा इंटरनेशनल क्रिकेट में भी आप आगे कोई सवाल ऐसा करेंगे तो देन आई गिव यू आंसर फॉर दैट, कि वो उधर से हमें क्या हासिल हुआ। अच्छा चले, आपने बताया कि बॉब वुलमर मेरे लिए बेस्ट कोच, आपके लिए बेस्ट कोच रहे हैं, क्या उनकी क्या खूबी थी जो आपको बहुत अच्छी लगती थी कि जो हमारे कोचेज में नहीं आ रही, या हमारे जो जितने भी एक्स कोचेज हमारे साथ जिन्होंने काम किया या आपके साथ जिन्होंने काम किया उसमें नहीं थी? क्या वो एक खूबी बताएं कौन सी अच्छी वाली, आवाम को भी पता चल सके बॉब वुलमर कैसे। बॉब वुलमर की जो खूबी थी कि वो आपके दिमाग से काम आपको समझता था पहले, कि आपको क्या हम्म। चाहिए, आप किस तरीके के प्लेयर है, और प्लेयर्स के साथ कोच की अंडरस्टैंडिंग एज ए फ्रेंडशिप भी बहुत अच्छी रहनी चाहिए। उसको अंडरस्टैंड होना चाहिए मेरा प्लेयर कैसा है और इससे कैसे परफॉर्मेंस लेनी है, तो उसने हमारे ऐसा। जी बोले। हमारे कोचों की तरह नहीं है जो वो मतलब कि डंडे के जोर पे कह रहे हैं कि ये बंदा मुझे पसंद नहीं, इसको निकाल दो चाहे वो जितना मर्जी अच्छा हो, ऐसा अब नहीं है। मेरी एक छोटी सी बात सुने, एक बंदा पिछले 5-6 साल से एक चीज को डेवलप करके आता है, ये पिछले कई सालों से उस पर परफॉर्म करके आ रहा है, तो उसको आप एकदम कैसे कह सकते हैं कि मेरी मर्जी से खेल जैसे मैं चाहता हूँ? बिल तो ऐसा नहीं होता, कि प्लेयर्स की अपनी भी मर्जी होती है, उसने भी सारी उम्र डोमेस्टिक खेली है, उसको भी पता है कि बॉलिंग कैसे करनी है या बैटिंग कैसे करनी है, तो थोड़ा टाइम लगता है। अगर आप जिद लगा लेंगे तो ना वो प्लेयर बनेगा, तो ना टीम बनेगी। अच्छा ये बता दें चले, सबसे अच्छा कोच तो आपने ये बताया, और सबसे बुरा कोच जिसके साथ आपको काम करने का बिल्कुल मजा नहीं आया, वो कौन है? वो बहुत बड़ा सवाल देखे पूछ जॉली मूड लिया। में जॉली मूड में है, देखे मैं ये अपने चैनल के हवाले से कह रहा हूँ कि देखे हम बिल्कुल ये जो भी इस सवाल जवाब होंगे इसमें किसी को बिल्कुल हम तनकीद नहीं बना रहे, तनकीद का निशाना नहीं बना रहे। मैं सिर्फ एक प्लेयर के हवाले से पूछ रहा हूँ कि उसको क्या अच्छा लगा क्या बुरा लगा, और ये अब्दुर्रहमान साहब है, पाकिस्तान के लिए इन्होंने बहुत सारी खिदमत अंजाम दी हैं, बस वैसे ही एक देखिए हर बंदे की अपनी अपनी चॉइस है इसलिए। पाकिस्तान के यार वो हमारे इज्जत के काबिल है, हमेशा उनका एहतराम किया है, और पूरी दुनिया करती है, वन ऑफ द बेस्ट कोच भी है। लेकिन जो हमारे साथ हुआ कि हमें प्रेशराइज ही रखा गया, जब तक वो कोच रहे, जिस टर्नओवर में भी आए विकी भाई, तो उन्होंने बड़ा एक प्रेशराइज भी रखा है कि बड़ी उनकी पर्सनल चीजें, वो पता नहीं हमें पर्सनल ले गए, पता नहीं क्या वजह थी, कि उनको कभी भी ऐसा ही समझा कि जैसे बड़े भाई हैं, कोच भी है, लेजेंड भी है। तो आई डोंट नो कि उनको क्या था, कि मैं उन्हें पसंद नहीं था या पता नहीं क्या वजह थी। तो बहुत सारी बातें ऐसी होती थी जो बॉलिंग करने से पहले, या कुछ ऐसी चीजें कि जो परफॉर्मेंस पे हर्ट करती थी, जिनको फोकस आप बॉलिंग पे नहीं उनकी बातों पे हो जाते थे। तो वो याद है, वो कभी नहीं भूलती, लेकिन ये है कि हमेशा वो भी याद है, तो उनकी ये चीजें भी नहीं भूलेंगी। वो थोड़ा सा मुझे टीजिंग टाइम है उनके साथ, लेकिन उसके अलावा पाकिस्तान में या काउंटी क्रिकेट में और आगे पीछे कभी भी ऐसी चीजें नहीं मिली कि जो उस दौर में मिली। चले आपने काउंटी की बात कर ली, उसके वाले से भी आपसे बात कर लेते हैं। काउंटी का एक्सपीरियंस आपका कैसा रहा? काफी मजा आया? ओ यार वाह, वो आप भी तब उधर ही थे, कि काउंटी कैसी क्रिकेट है कि लगता है कि आप इंटरनेशनल लेवल से भी थोड़ा थोड़ा हाई खेल रहे हैं उस चीज को ना। वो हम्म। इतना प्रोफेशनली इतना अच्छा खेलते हैं उसको, कि आपको उसमें 100% ही 200% देना पड़ता है, तो वो मैंने बहुत सवाल आपसे प्रोफेशनल। पता क्यों पूछा है? क्योंकि यही सिस्टम हमने पाकिस्तान में लेके आए हैं, और हमारी क्रिकेट का तो इतना बुरा हाल है, जैसे आप खुशी से बता रहे हैं कि इंटरनेशनल लेवल से भी एक लेवल ऊपर है काउंटी का जो सारा सिस्टम है। ये सिस्टम हम अडॉप्ट करके पाकिस्तान में लेके आए हैं। आपको नहीं लग रहा कि ये सिस्टम ने हमें तबाह बर्बाद कर दिया है और ये पहले सिस्टम साल तो में ही? उन लोगों ये सिस्टम तो उन लोगों के लिए जिन्होंने लाइकिंग और डिसलाइकिंग पे प्लेयर्स को खिलाना है।
उन उन मुल्कों में ये नहीं है। उन मुल्कों में प्लेयर्स को जाना जाता है, प्लेयर्स को पहचाना जाता है, उनको खिलाना कैसे है, उन पे काम किया जाता है। हमारे मुल्क में तो सियासत पे, पॉलिटिक्स ही क्रिकेट में इन्वॉल्व हो चुकी है, तो इससे प्लेयर्स नहीं बनते। यू नो बेटर देन मी कि आप इसका भी पार्ट है, तो आपको भी पता है कि प्लेयर्स को एक बड़े तरीके से तैयार करना पड़ता है। उसकी साइकी क्या है, उसकी डिमांड क्या है। अगर मैं अपनी सारी मर्जी उस पर लगा दूंगा तो ये काउंटी क्रिकेट में नहीं है। उनमें आपको पता है 10-10 लोग काम कर रहे होते हैं एक टाइम के ऊपर। तो हर हर क्रिकेटर्स का वो डिफरेंट, उन्होंने एक पैकेज बनाया होता है, शेड्यूल बनाया होता है कि इसको इस टाइम पे ये करना है, इस टाइम पे इसको बॉलिंग करानी है, इस टाइम पे इसको बैटिंग करानी है, इस टाइम इसका फील्डिंग सेशन है, ये इसका जिम टाइम है। हमारे इधर भी ये सारी चीजें हैं, लेकिन वो लाइकिंग की है कि इसको करा लो, इसको रहने दो, ये आगे काम आएगा नहीं आएगा। आपको कैसे पता लग जाता है कि आगे किसी ने काम आना कि नहीं आना, जब तक आप खिलाओगे नहीं। देखें, यहाँ पे पाकिस्तान में तो ये सवाल उठाया जाता है कि 30 साल की उम्र के बाद बंदे को निकाल दिया जाता है फर्स्ट क्लास क्रिकेट, ये हमारे काबिल नहीं है, ये हम इसको आगे हमारे शेड्यूल में नहीं है, ये हमारी लाइनअप से बाहर हो गया, इंटरनेशनल क्रिकेट नहीं खेल सकता। क्या आपको हर्ट नहीं होता कि एक बंदा मच्योर होता है 27-28 साल की एज में जाके क्रिकेट को उसको सही समझ आना शुरू होती है, तो आप उसको कहते हैं कि आप इंटरनेशनल में हमारी प्लानिंग में नहीं है, तो आप डोमेस्टिक की प्लानिंग से भी निकल जाएं। ये बिल्कुल गलत बात नहीं करती है पीसीबी? मैं आपको दो चीजें बताता हूँ। एक चीज तो पाकिस्तान के कैप्टन अभी 1 साल 2 साल हुआ है कोच बने हैं, वो 45-46 ईयर एज तक खेलते रहे। उनके जी। साथ एक और सीनियर प्लेयर थे, यूनुस भाई, वो भी काफी एज तक खेलते रहे। तो मैं लेकिन खुद ये खेलता चीजें रहा हूँ तो 38 साल 39 साल की एज में। एग्जैक्टली मैंने अभी लास्ट ईयर 2019 में रिटायरमेंट ली है, और बैंक की तरफ से पाकिस्तान का बेस्ट बॉलर था मैं डोमेस्टिक में लास्ट ईयर, उसमें मेरी टॉप परफॉर्मेंस थी। तो हम भी खेलते रहे हैं। तो ये कहना नहीं है कि वो उसको निकाल दो, उसकी एज ज्यादा हो गई है। जब ये लोग खेलते थे, ये तो 45 की एज में भी कहते थे हमने नहीं छोड़ना। एंड व्हाई दे सेड कि अब इसकी एज नहीं है, फिर आपकी एज भी नहीं थी, आप क्यों खेलते रहे, आप क्यों लड़ते रहे। तो अभी अगर आपको कोई परफॉर्मेंस देता है, ऑस्ट्रेलिया में कई प्लेयर 32 साल की एज में डेब्यू करते हैं, उनको 5-6 साल खिलाते हैं, वो खुद ब खुद ही रिटायर हो जाते हैं, क्योंकि उनको टीम की परवाह होती है। और हमारे इधर कहते हैं यार इसको छोड़ दे, मैं कोई नया लड़का लेके आता हूँ। तो नए लड़के ने ना डोमेस्टिक खेली है, पीएसएल में 250 करो, आप पाकिस्तान टीम में आ जाते हैं, तो फिर भाई अभी डोमेस्टिक बंद कर हालिया दो। हालिया डोमेस्टिक में एक प्लेयर ने टॉप किया और वो पाकिस्तान खेला है यार। अभी डोमेस्टिक T20 में मैं इसकी बात कर रहा हूँ, नाम नहीं लेना चाह रहा, सबको पता है, बढ़ जाए क्योंकि हर्ट होती है किसी की, और मैं ये नहीं हाँ, चाहता। देखिए, बहुत सारे ऐसे प्लेयर हैं जो फर्स्ट क्लास के 2-2 मैच खेले हैं और उन्होंने टेस्ट मैच का डेब्यू किया है। और डेब्यू हमने, किया। मेरा ख्याल है जब मेरा डेब्यू हुआ था तो मेरे 100 कितने फर्स्ट क्लास के मैच थे, और मैंने 13 साल का कैरियर करने के बाद जाके मेरा डेब्यू हुआ। तो तो फिर उसमें देखे हमें ना, अल्लाह ने आपको कितनी इज्जत से नवाजा। आप जब आए तो आप एक मेच्योर क्रिकेटर, मैंने 26 साल की एज में डेब्यू किया पाकिस्तान टीम से, तो 5-6 साल मैंने लगाए डोमेस्टिक में, इसलिए हम लंबा टाइम गुजार गए पाकिस्तान टीम में और वहां परफॉर्म कर सके। अगर आप, जिस बच्चे ने कभी 10 ओवर लगातार नहीं कराए या 15 ओवर नहीं कराए, तो उसको कैसे कह सकते हो कि 20 ओवर का स्पेल करके दोगे। और दुनिया के वन ऑफ द बेस्ट प्लेयर आपके आके खेल रहे, फिर आप बयान दे देते कि हमने चुन लिया, हमें फ्यूचर मिल गया, और 10 दिन बाद या एक सीरीज के बाद देखते हैं फ्यूचर ही गुम गया। फ्यूचर कहीं है ही नहीं, उसका नाम 50 में भी नहीं होता। ये कौन सा फ्यूचर होता है? ये फ्यूचर वही होता है जो एक मैच के लिए फ्यूचर बनता है, उसके बाद फ्यूचर टूट जाता है या बिखर जाता है, तितर बितर हो जाता है। अच्छा चले, ये बहुत सारी सीरीज हमने बातें की, थोड़ी जॉली मूड में भी चलते हैं। मुझे कोई ऐसा वाकया बताएं, जॉली सा वाकया, जो आपने क्रिकेट के दौरान आपने आपके साथ पेश आया हो, जो आपने किसी के साथ मजाक किया हो वो। क्योंकि मैं फैसलाबादी हूँ, आप सियालकोटी हैं, और जुगतों में हम दोनों टॉप पे हैं, ये दोनों शहर। तो इसलिए थोड़ा मूड जरा बेहतर करके ना, थोड़ा अवाम को भी खुश करना है। अवाम चाहती है कि सही साहब सीरीज होके इंटरव्यू ना किया करें। मैंने कहा चले, चलो थोड़ा जॉली मूड भी ले लेते हैं। क्रिकेट का सबसे अच्छा सीन इंग्लैंड सीरीज थी, तो अदनान अकमल विकेट कीपर था, तो पीटरसन बैटिंग कर रहा था, तो उसके पाँव को पड़ गया, उसके पाँव पकड़ लिया उसने एक अच्छा। और वो उसको 50% फाइन भी हुआ था इस चीज पे।
वो पता नहीं क्या हुआ उसको कि उसने मैच खेलने के दौरान उसकी टांग पकड़ ली और अजीब सी आवाज निकली और पीटरसन पिच पे डर गया। वो अदनान अकमल का जितना कद है और पीटरसन का जितना पाँव है, वो तो उसके पाँव के अंदर ही चला गया होगा सीधा। तो क्रिकेट की बड़ी चीजें ऐसी हैं यार कि जो मिस की हुई है। अब इरफान हमारे साथ सबसे पीछे कोस्टर पे बैठता था और रेड्डी उसके एक बाजू के जितना था, तो वो भी एक बड़ी अच्छी चीजें हैं। और आपको पता है इरफान भी बड़ा बड़ा शुगली आदमी है, बड़ा शुक्रिया मजाक आदमी। करता है। तो उसको भी आप अपने इंटरव्यू में किसी दिन उसको भी बुलाइएगा, तो वो तो इस मोबाइल की स्क्रीन में भी नहीं आना जितनी माशाल्लाह नहीं, उसकी मुझे हाइट है। वो इसके लिए एलईडी 52 इंच वाली लेके ना उसको सामने स्क्रीन में लाना पड़ेगा, फिर भी शायद उसका कोई मतलब कि पूरा जिस्म सारी बचे थोड़ा सा जो उसमें आएगा। बिल्कुल उसको कोशिश करेंगे। अच्छा ये बताएं कि पाकिस्तान में आपका बेस्ट कैप्टन डोमेस्टिक क्रिकेट में कौन रहा? डोमेस्टिक के बाद मुझे बताएं कि इंटरनेशनल में आपके लिए सबसे बेहतरीन कैप्टन कौन साबित हुआ? डोमेस्टिक में जो सबसे अच्छा कप्तान रहा, जो मेरे शुरू के आगाज में, और उसने बड़ी सपोर्ट की, मुझे बड़ा अच्छा सिखाया भी, हसन रजा। हसन रजा, वो हाँ यंग। जी, वो पांच नहीं, वो रजा हसन एक हसन रजा जो हसन रजा, बैट्समैन। वो जो अंडर 16 साल की उम्र में डेब्यू जिसका हुआ था, जी टेस्ट बिल्कुल, डेब्यू, वो यंगेस्ट हबीब प्लेयर। भाई के हाँ, शुरू में जब हम खेले तो वो 2-3 साल कप्तान रहे। तो उस बंदे ने बहुत क्रिकेट सिखाई और उस बंदे ने सही बॉलिंग करने के तरीके बताए कि ऐसे करते हैं। और कप्तानी की जिसको स्पोर्ट कहती है, हमें बॉलर बनाने में डोमेस्टिक में उस बंदे का बहुत हाथ था। वो पाकिस्तान, स्पिनर को बड़ा अच्छा खेलता था, इसलिए हाँ, उसको खुद भी पता था वो कि स्पिनर स्पिनर्स को को बहुत कैसे। अच्छा, हाँ हाँ, स्पिनर्स को बहुत अच्छा खेलता था, बड़ी अच्छी चीजें बताता था शुरू में। और अंडर 19 भी हमने इकट्ठे खेली। उसके बाद फिर वो पाकिस्तान ने, और डोमेस्टिक में भी हम बहुत खेले। उसके बाद पाकिस्तान टीम में जो डेब्यू हुआ वो इंजी भाई की कप्तानी में। फिर उसके बाद टेस्ट हम्म, मैचों के कप्तान मिसबाउल हक, उन वो हम्म, बहुत अच्छे कप्तान थे, क्योंकि वो बॉलर्स को अपनी मर्जी से बॉलिंग कराने देते थे, जिसकी वजह से हम कामयाब हुए। उन्होंने डिस्टर्ब नहीं किया इतना। और वनडे और T20 में शाहिद अफरीदी, वो बड़े अच्छे हम्म, कप्तान थे। वो जीदारी के हम्म। साथ बातें करते थे और प्लेयर्स को उठाना, और वो उनसे सीखा। उन्होंने बताया कि कैसे बॉलिंग किस जगह पे, और बड़ा सपोर्ट किया इन लोगों ने। अच्छा मुझे ये बताएं कि आपकी यादगार इनिंग या सीरीज वो कौन सी थी जिसमें आपको बड़ा मजा आया और आपने एंजॉय किया? मेरी इंग्लैंड सीरीज, उससे पहले न्यूजीलैंड थी, लेकिन उसके बाद जो हमने क्लीन स्वैप किया इंग्लैंड को, हम दोनों ने मिलके, अल्लाह ने हमें वो इज्जत वाह दी। वाह वाह वाह, आपने क्या यादें मुझे याद करा दी यार, क्या वो और सीरीज थी यार कि हम वो भूल हमको नहीं ये सकते लगा यार। था कि हाय 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 वो, मैं मुझे वो उनके चेहरे याद हैं, वो इन बेल के और पीटरसन के। तो वो कहते थे कि सईद अजमल से बचूं कि अब्दुल रहमान से बचूं, मैं किसके पास जाऊं? याद है जब हमें वो डिनर पे मिलते तो कहते थे आप दोनों का गला दबा देना, कभी हाथ उंगलियां काट देनी है, कहाँ से निकालते हो, बोले किधर जाती है। तो वो बिल्कुल दिन बिल्कुल। यादगार है। वो ऐसी सीरीज थी कि वो भी हम्म, याद है, और वो ऐसी परफॉर्मेंस थी कि मुश्किल है कि इंग्लैंड को तीनों टेस्ट मैच पाकिस्तान ऐसे हराए। हसरत ही होगी, और आगे उम्मीद भी करते हैं कोई ऐसा टाइम आए कि ऐसी चीजें देखने को मिले कि जिससे खुशी हो कि यार ये परफॉर्मेंस होती बिल्कुल। वो सीरीज मुझे भी याद है क्योंकि मैं मैन ऑफ द सीरीज था। और है। बिल्कुल। वो मैच याद है जब पहला मैच था, जब मेरे 9 खिलाड़ी आउट थे और आपने 4 आउट किए हुए थे, तो मेरी एक विकेट रहती थी 10 करने के लिए। तो मैं आपसे मिन्नतें कर रहा यार अब्दुल रहमान भाई, प्लीज आप बॉलिंग छोड़ दो। और आपने मेरे लिए वो, मुझे वो बिल्कुल नहीं भूलता, आपने मेरे लिए बॉलिंग छोड़ी थी। बहुत बड़ा मजा आता था आपस में पेयर देखें, यही पेयर होते हैं जो आपस में अंडरस्टैंडिंग के साथ जब पेयर बनते हैं तो एक दूसरे का ख्याल रखते हैं। क्या ख्याल है आपका? यही बात है कि तब ये नहीं था जोश कि मैं आउट करूं या आप आउट करें, तब यही था कोई भी आउट करे, हम जीते। ये हमारी टीम है, ये पाकिस्तान की टीम है, तो इसमें आप मैन ऑफ द सीरीज हो या मैं हूं, दोनों के लिए एक ही बात थी, एक ही खुशी की बात थी कि इतने स्माइल से और इतने जिगर के साथ हम बॉलिंग करते थे ना, कि वो पेयर ऐसा बन चुका था कि हम आंखों से भी बातें कर लेते अक्सर। मिड ऑफ द ओवर, मिडल के ओवर में, आगे फील्डिंग में,
आप मुझे इशारा कर देते थे, कभी मैं आपको इशारा कर देता था कि नहीं ऐसे नहीं ऐसे। ये चीजें अभी वो मिसिंग है। ये अभी उन प्लेयर्स में वैसी वो भूख नहीं है कि जैसी नजर आती है। अभी हर बंदा T20 को प्यार कर रहा है कि मैं T20 बस खेल लूं। टेस्ट क्रिकेट आपको पता है एक खूबसूरती है, टेस्ट क्रिकेट एक पहचान है क्रिकेटर की, कि अगर वो ये नहीं खेलेगा तो वो दुनिया की कोई क्रिकेट के मजे नहीं ले सकता जो टेस्ट क्रिकेट के मजे। आप देखें वो चीजें भी थी हमारे अंदर, वो चीजें भी तो थी जिसमें बॉल पिच पे जब बॉलिंग करते थे, 1-2 ओवर जहाँ आप पहले करते जब मैं करता था, तो मैं आपसे पूछता था कि इसकी पेस कितनी है पिच की, इस पे एग्जैक्टली किस पेस से बॉल करना है। ये म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग जो है ना वो पेयर के साथ होनी चाहिए। देखिए प्लेयर तब बनता है, बॉलिंग पेयर तब बनता है, दोनों एक दूसरे को अंडरस्टैंड करें। तो ये बिल्कुल। हमारे अंदर बड़ी अच्छी बात थी जिससे हमें मजा आता था। और अल्हम्दुलिल्लाह हमारा वो पेयर है जिसने 200 से ज्यादा टेस्ट विकेट लिए। अल्हम्दुलिल्लाह। तो मुझे नहीं लगता कि पाकिस्तान में आप जैसा कोई ऑफ स्पिनर भी आने अभी, तो होप कि ऐसी चीज हो कि जो आपकी यादों को ताजा रखे। नहीं बिल्कुल देखें चीजें तो होती हैं और इसमें प्लेयर भी बनते हैं, मगर मेरी दुआ है कि पाकिस्तान में ऐसे प्लेयर आए, बहुत सारे प्लेयर आए जो पाकिस्तान का आके नाम रोशन करें और ये सारी चीजें पाकिस्तान के अंदर हों और हमारी डोमेस्टिक क्रिकेट थोड़ी बेहतर हो। ये सारी चीजें इंक्लूड है। और कोई एक आध वाकया कोई कोई सुनाए कोई मजेदार सा, ताकि आप लोग सुना रहे, ज्वाइनिंग मैं मूड में एक है, दो उसके बाद तीन हम। सुनाए, तो अब आपकी बारी है, तो आपको सुनाए को वाकया। मैं तो वही वाकया सुना देता हूँ कि देखे मैं, मेरा टेस्ट मैच जब शुरू होता था ना, तो मेरा टेस्ट मैच आम लोगों का 7.5 घंटे का टेस्ट मैच होता था, 8 घंटे का, तो मेरा टेस्ट मैच होता था 12 घंटे का। क्योंकि जो मेरा कप्तान मिसबा लगता, मुझे बड़ा अच्छा लगता था उनके साथ खेलते हुए। वो जब ब्रेकफास्ट पे आते थे ना, तो आते ही कहते थे तूने ये बॉलिंग करनी है, ये बॉलिंग करनी है। मैंने कहा यार थोड़ा मुझे नाश्ता तो करने दो यार, थोड़ी देर के लिए नाश्ता तो करने दो। नाश्ता करने के दौरान वो चाय लेके आओ, ये करो, वो टेबल पे बैठे रहना। बैठे जैसे टेबल से नाश्ता करके उठना तो हमने बस में बैठ जाना। बस में मैंने जाते ही ना आंखें बंद कर लेनी। इसने मेरे साथ बैठना होता था, तो आंखें बंद करनी, तो इसने मुझे कहना ओए आंख खोल। मैं क्यों? तू जाके ना ग्राउंड च जाके विकेट लगा के बॉलिंग करनी है, ये पेस से करनी है, ये करना है, वो करना है। मैंने कहा ठीक है, ग्राउंड में अभी तो 1.5 घंटा बाकी है। नहीं नहीं तू इसको अभी से तैयारी कर। उसके अंदर इतनी भूख थी वो कैप्टन के अंदर और कप्तान के अंदर, वो हमारे लिए बेहतर सोचता था। सारा दिन मैच में मैंने बॉलिंग करनी है, इसने लंच भी मेरे साथ करना है, हमने चाय भी इकट्ठे पीनी, जब खाना खा के जब बस पे वापस बैठना है, जैसे ही बैठना तो उसने फिर वही बातें शुरू कर देनी, आज तूने बॉलिंग में क्या किया, ये किया, वो किया। मैंने कहा यार मिसबा थोड़ी देर तो सोने दो यार, आंखें बंद करने दो, आप ना, सारा दिन बॉलिंग। आप उनकी क्रिकेट की वाइफ थी। एक क्रिकेट की बीवी होती है ना, वो आपसे सारे दुख करते थे। बिल्कुल ऐसे। एक्चुअली उसके अंदर है ना वो क्रिकेट का जो कीड़ा था ना, कीड़ा वो बहुत ज्यादा था। वो मेरे पास डिनर 10 बजे खत्म होता था रात को, तो डिनर के बाद जाके मुझे सुकून मिलता था कि यार मैं 5-6 घंटे सो जाऊं, सुबह तो याद बॉलिंग है मैंने दोबारा करनी है। आपको, जाहिर सीमा याद है जब बस में वो पता नहीं क्या पढ़ के वो जिप बंद करता था, तो यार वो भी नहीं भूलता। वो तो सारी बस उसको उसको तो पलट के देखती थी कि ये ऐसे करके। वैसे बड़े मजेदार हमारा रहा है यार प्रोग्राम भी और क्रिकेट वो भी रहा, क्या 2010 मजेदार। टू 2015 वो 5 हम्म। साल क्रिकेट में ऐसे गुजरे, पता भी नहीं चला। और पाकिस्तान टीम भी उन्हीं दिनों में बिल्ड हुई, उन्हीं सालों में, आपको शायद याद हो। बिल्कुल याद है मुझे, वो भी याद है। आप मुझे ये कहते थे कि यार सईद अजमल तू खेल रहा है मेरी जगह पे, मुझे नहीं खेलने दे रहा। और जब मैं टीम से बाहर निकला हूं तो आप भी टीम से चले गए, क्या मतलब कि उसमें क्या था? उन्होंने कहा ये मुझे दो। सईद ने दूसरा अब्दुल रहमान को करा दिया। नहीं वैसे अब्दुलरहमान भाई आपस की बात है। हमारा जो भी था, हमारे अंदर वो हिट्स नहीं थी। आप खेल रहे नहीं थे जब थी। मैं खेल रहा था, हमारे अंदर वो भूख नहीं थी कि यार ये बंदा एग्जैक्टली। बाहर बैठ जाओ मैं खेलूं। हमारा ये था कि टूर पे जाएं, इकट्ठे जाएं, खेलें,
जो खेल रहा है उसके लिए दुआ करें, जो नहीं खेल रहा है वो बाहर बैठ के दूसरे प्लेयरों के लिए दुआ करें। ये चीज अगर हमारे अंदर आ जाए ना, तो हम कभी भी नाकाम ये ना हो। ये बिग टाइम मिसिंग है। ये आगे भी लगता है कि ऐसे ही अल्लाह रहम करे ना हो, इससे पाकिस्तान क्रिकेट बहुत डाउन हो जाएगी। जब तक एक दूसरे से क्रिकेट क्रिकेट की अंदर की चीजें शेयर नहीं ना करते आप, ये ड्रेसिंग रूम की चीजें आप अपने कुछ फ्रेंड्स ऐसे नहीं बनाते। अगर आप अच्छे फ्रेंड भी है ना अच्छे क्रिकेटर के साथ, तो आपकी परफॉर्मेंस पे 100% फर्क पड़ जाता है। तो ये बड़ी चीजें नोटेबल हैं जो आप भी कर रहे हैं, और ये सबको पता है कि जब तक ये प्लेयर के साथ ऐसे नहीं होंगे वो कैसे परफॉर्म करेंगे। अगर आप बड़ी चीजें ऐसी हैं कि जो पाकिस्तान की क्रिकेट को खराब कर रही हैं, कि जिनके ऊपर फोकस होना और इन चीजों पे काम करना सून एज पॉसिबल आप करेंगे। आप वो टेनोर देख ले 2010 से 15, उसमें पाकिस्तान टीम का रिजल्ट देख ले, उसमें पाकिस्तान टीम की आईसीसी की रैंकिंग देख ले, उसमें आप आईसीसी की रैंकिंग में प्लेयर्स देख ले कि कितने उस लिस्ट में रहते थे। पाकिस्तान टीम हाई पे थी, लेकिन उसके बाद आप देख लें कि इन चीजों के बाद कि आपके रिजल्ट किधर है, आपकी टीम में कोई स्टार ही नहीं है, आपकी टीम में कोई 6 महीने का स्टार है, कोई 1 साल का है, पता ही नहीं चलता कौन सा प्लेयर आएगा, कौन लंबी रेस का घोड़ा है या किसको, क्योंकि लॉबी सिस्टम आपने इतना स्ट्रॉन्ग कर लिया है कि आप उस पर बिलीव कर रहे हैं। अगर आप प्लेयर्स पे बिलीव करेंगे तो आपको रिजल्ट अच्छे मिलेंगे। पहले कप्तानों को प्लेयर्स पे बिलीव था, वो हमें आके कहते थे मैंने फट्टा पिच ही बनवाना है भाई, मैंने स्पिन नहीं बनवाना। या आपको शायद याद हो, हमने कहा नहीं यार हमारे स्पिन पिच तो बना है यार, हम 2 स्पिनर हैं, प्लीज स्पिन पिच बनाए। उन्होंने कहा नहीं जी हमने फ्लैट पिच बनाई। हाँ हमें देखें पता है कि आप उसमें दोनों बॉलिंग हमारे करा अंदर रहे इतना कॉन्फिडेंस अच्छा था कि हम दोनों का, हम कहते थे कि आप अपनी बैटिंग के लिए 225 30 50 रन बना लो, बना लो फिर हमारे ऊपर छोड़ दो, हम इसको कि कैसे हम हैंडल करते हैं। हमने हाँ। कैसे इनको पकड़ना है। बिल्कुल। तो अभी एक हम्म। बॉलर 115-20 रन खा लेगा तो पाकिस्तान 225 क्या, पाकिस्तान को 450-500 रन हो जाएंगे। तो तब आपको बिल्कुल। याद हो कि बॉलिंग सिर्फ कंटेन से होती है, विकेट्स खुद आ जाती है। तो अभी हर बंदा बिल्कुल। यही यही चाहता है कि मैं 1 ओवर में 5 आउट कर लूं, 4 ओवर आउट कर लूं, तो हीरो बन जाऊं। वो दिन आते हैं, क्यों नहीं आते। आप हीरो पाकिस्तान के लिए 1 मैच के लिए या 100 मैच आप हीरो ही है। पाकिस्तान के लिए जो प्रेजेंट करता है तो वो हीरो ही होता है। तो ये चीजें थोड़ी सी बच्चों के जेहन में डालनी पड़ेंगी, बच्चों को बड़े अच्छे तरीके से। और स्पिनर्स थोड़ा लेट ही बनता है। अगर आपके अंडर 19 या अंडर 20 को फौरन टेस्ट मैच खिला दिया जाए तो वो उसके लिए भी अच्छा नहीं है, क्योंकि इतने बड़े हम्म। आगे जो खेलने वाले हैं वो आपको नहीं देखेंगे। आप 20 साल के, या अगला बच्चा भी 20 साल का नहीं है, हर टीम के पास बहुत सारे सीनियर्स प्लेयर हैं, तो वो बच्चा शेल में चला जाएगा या आपके पास अवेलेबल नहीं होगा। तो आपको चाहिए कि जो डोमेस्टिक के प्लेयर्स हैं जो पिछले 2-4 साल से परफॉर्म कर रहे हैं, उनका हक है, उनका राइट है पाकिस्तान खेलना। तो अगर पीएसएल से आपने सारी चीजें करनी है तो फिर हमें चाहिए हम डोमेस्टिक बंद कर दें। बहुत शुक्रिया अब्दुल रहमान भाई आपका। आज आपके साथ बड़ी गपशप रही और बड़ा मजा आया। थैंक यू वेरी, जैसे आप हमारे साथ बॉलिंग करते थे प्लेयर के साथ, ऐसे ही आज मैंने इंटरव्यू आपका किया, तो बहुत बहुत शुक्रिया आपका, आपका इंटरव्यू देने का। और इंशाल्लाह ताला कीप वाचिंग माय यूट्यूब चैनल, बिल्कुल जरूर देखिएगा। और हमारा और एक इसको क्लिक करके लाइक भी कीजिएगा और घंटी का कीजिएगा। बटन भी जरूर और दबाइएगा। सईद सईद आपने तीसरा निकाला था इंग्लैंड सीरीज से पहले, वो ना भूले जब आपको मिसबा ने कहा था और मोड़ तू हुआ कराना कि नहीं, मोड़ना कि नहीं तीसरे तो। देखे वही अच्छी अच्छी बातें हैं। और फिर दोबारा अब्दुल रहमान के साथ आप मुझे मैसेज कीजिएगा मेरे यूट्यूब चैनल पे। अगर आप दोबारा चाहेंगे अब्दुल रहमान साहब के साथ इंटरव्यू करने के लिए तो मैं जरूर आपसे दोबारा करवाऊंगा। मगर इस वक्त ये चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा और लाइक भी कीजिएगा। और आप सब लोगों को नए साल की बहुत बहुत मुबारक हो। अस्सलाम वालेकुम। मेरी तरफ से भी। थैंक यू अब्दुल रहमान भाई।